साल 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। उनका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मनी का समर्थन प्राप्त करना था। यह बातचीत ऐतिहासिक थी क्योंकि बोस को हिटलर को समझाना था कि भारत की स्वतंत्रता जर्मनी के रणनीतिक हित में है। मेरा सम्मान है हिटलर, आपके कीमती समय के लिए मैं आभारी हूँ। मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हूँ और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। हेयर बोस, आपका बर्लिन में स्वागत है। मैंने आपके बारे में सुना है, आप ब्रिटिश शासन से भागकर यहाँ आए हैं। जर्मन राइक में आपकी क्या आवश्यकता है? मेरा देश 200 वर्षों से अधिक समय से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन है। हमारे लोग स्वतंत्रता के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इस शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए हमें सैन्य और राजनीतिक सहायता की आवश्यकता है। ब्रिटेन आपका भी शत्रु है। हाँ, ब्रिटेन हमारा शत्रु है, लेकिन जर्मनी को भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने का क्या लाभ होगा? हमारा युद्ध यूरोप में है। हेर हिटलर, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का मुकुट रत्न है। भारत के बिना ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ टूट जाएगी। हमारे पास 30 करोड़ से अधिक लोग हैं, प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है और 1 लाख से अधिक भारतीय सैनिक अभी भी ब्रिटिश सेना में सेवा कर रहे हैं। अगर ये सैनिक ब्रिटेन के खिलाफ हो जाते हैं तो चर्चिल की सेना पंगु हो जाएगी। दिलचस्प। मुझे बताइए, आप जर्मनी से क्या चाहते हैं? मैं आपसे 3 चीज़ें चाहता हूँ। पहला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आधिकारिक मान्यता। दूसरा, युद्धबंदियों के रूप में पकड़े गए भारतीय सैनिकों को एक भारतीय सेना में संगठित करने की अनुमति। और तीसरा, रेडियो प्रसारण की सुविधा, ताकि मैं अपने देशवासियों से सीधे बात कर सकूं। आपकी सोच स्पष्ट है, लेकिन क्या भारतीय लोग वास्तव में आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हैं? मुझे गांधी के अहिंसा आंदोलन के बारे में पता है। क्या आप जैसे क्रांतिकारी का वहाँ कोई समर्थन है? गांधी एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि स्वतंत्रता कभी भी बिना बलिदान के नहीं मिलती। जब लोग मुझे और मेरी सेना को ब्रिटिश सीमाओं पर देखेंगे तो वे अपने घरों से निकलकर विद्रोह कर देंगे। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है, हेयर बोस। आप कुछ सोवियत विचारों की प्रशंसा करते हैं। क्या आप साम्यवादी हैं? मैं किसी विचारधारा का गुलाम नहीं हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता है। मैं हर उस देश से सहायता लूँगा जो हमारे संघर्ष का समर्थन करे। भारत स्वतंत्र होने के बाद अपना राजनीतिक मार्ग स्वयं चुनेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के साथ राष्ट्रवादी राज्य होंगे। देखिए, पूरब में हमारा मुख्य सहयोगी जापान है। उनकी भी भारत में रुचि हो सकती है। मैं जापान से भी संपर्क करने की योजना बना रहा हूँ। वास्तव में भारत पर एक द्विपक्षीय आक्रमण पूर्व से जापान और पश्चिम से जर्मनी ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से विघटित कर देगा। आपकी इच्छा हो तो मैं टोक्यो जाकर त्रिपक्षीय समझौते के तहत जापानियों के साथ बातचीत कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझाए, क्या भारतीय लोग हमारे विचारों को स्वीकार करेंगे? क्या आप ये नहीं मानते कि कुछ नस्लें दूसरों से श्रेष्ठ होती हैं? हेर हिटलर, भारत सदियों से विविध संस्कृतियों और जातियों का देश रहा है। हमारा मानना है कि सभी भारतीय एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। मेरा एकमात्र लक्ष्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति है। आगे की राजनीति भारत अपने आप तय करेगा। इस समय हमें अपने साझा शत्रु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ब्रिटिश साम्राज्य। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, हेयर बोस। आपके संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, मैं आपको सीमित सहायता देने को तैयार हूँ। हम आपको रेडियो प्रसारण की सुविधा देंगे और भारतीय युद्धबंदियों को एक स्वतंत्र भारतीय लीजन में संगठित करने की अनुमति देंगे। आपका आभार, हेर हिटलर। यह हमारे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत की स्वतंत्रता जर्मनी के हित में होगी। हम नए विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक और सवाल, हेयर बॉस। अगर आप सफल होते हैं तो स्वतंत्र भारत किस प्रकार का होगा? क्या ये हिंदुओं का देश होगा? भारत सभी धर्मों और जातियों के लिए होगा। हमारे आदर्श वाक्य में ये स्पष्ट है: इत्तेहाद, इत्तिमाद और कुर्बानी, एकता, विश्वास और बलिदान। आज़ाद हिंद फौज में हिंदू, मुसलमान, सिख और अन्य सभी धर्मों के लोग एक साथ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई धर्म के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए है। आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि जापानियों से बात करें।
वे एशिया में हमारे से अधिक प्रभावशाली हैं। मैं फिर भी आपकी योजना का समर्थन करूंगा, लेकिन अभी हमारा मुख्य ध्यान रूस पर है। मैं समझता हूँ और आपकी सलाह का पालन करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारा गठबंधन इतिहास बदल देगा। जय हिंद। आप जा सकते हैं, हेयर बॉस। मेरे अधिकारी आपके साथ संपर्क करेंगे। हील हिटलर। है, मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक भारत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होगा। जय हिंद। आपका उत्साह प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि आपके देशवासी आपके त्याग की सराहना करेंगे। आप एक साहसी व्यक्ति हैं, हेयर बॉस। मेरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है। अंत तक मेरा नारा यही रहेगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर मिलेंगे, हेयर हिटलर। बोस सलाम करते हैं, मुड़कर बाहर निकलते हैं। उन्हें पता है कि ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। इसके बाद वे जापान की यात्रा करेंगे, जहां आज़ाद हिंद फौज का निर्माण होगा। इस बैठक के बाद लेजियन फ्राइस इंडियन का गठन हुआ, जिसमें भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। बोस ने बाद में जापान की यात्रा की और वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। आईएनए की गतिविधियों और संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली। भारतीय सैनिकों के ब्रिटिश सेना से विद्रोह करने की घटनाएं बढ़ीं, जिससे अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली।